नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। चतरा शहर के अव्वल मोहल्ला काली मंदिर के समीप बनकर तैयार ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन 13 मई को किया जाएगा। हॉस्पिटल का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सांसद कालीचरण सिंह, विधायक जनार्दन पासवान, सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित अन्य करेंगे। ये जानकारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ इकबाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों व सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अस्पताल को स्थापित किया गया है ताकि इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि अस्पताल में कम खर्च में बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बहुत जल्द हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर व गरीब मरीजों को मुफ्त या कम लागत में उपचार मिल सकेगा। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, आधुनिक जांच सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे जिले के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल जो कि चतरा में जिसका इनॉग्रेशन 13 को है। मेन उद्देश्य ये है इसका कि कम खर्च में बेहतर इलाज, और हम सारे जो भी लेटेस्ट जो भी एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ हम अपने हॉस्पिटल में जो भी एडवांस जैसे कि हमारे पास एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड भी कमिंग डेज में अटैच होने वाले हैं। ठीक है ना, इसके साथ हम लोग अभी इस हॉस्पिटल को खोल रहे हैं। बेसिकली जो भी चीज़ एक हॉस्पिटल में होना चाहिए, सारा कुछ एक छत के अंदर मिलेगा। हमारा छोटे बड़े बीमारियों की वजह से जो भी आसपास में लोगों को जाना पड़ता था, वो इस हॉस्पिटल में हर सारा सुविधा यहाँ पे मिलेगा, जो भी बच्चे से लेके बड़े तक हैं। पब्लिक रिलेशन के अंदर फिर हमारे पास लेडी डॉक्टर भी हैं जो कि 24/7 हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। और किस चीज का इलाज होगा यहाँ पे? पीडियाट्रिक्स से लेके एडल्ट तक MD मेडिसिन हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, कमिंग डेज में हमारे सर्जरी हो गए, गायनी हो गया, OBG, सारा कुछ अटैच रहेंगे इस हॉस्पिटल से। महिला हमारे हजारीबाग, नियर बाई हजारीबाग से ही आ रहे हैं। आयुष्मान की सुविधा? आयुष्मान अभी नहीं है, बट आयुष्मान हम लोग उस प्रोसेस में है और उम्मीद है कि विदिन 1 मंथ उसको भी इस हॉस्पिटल से अटैच करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बिजली व्यवस्था सुधार को लेकर उठाए गए कड़े कदमों का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। चास ग्रामीण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कालापत्थर में नए पावर सब स्टेशन और TRW निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। भूमि पूजन के साथ जमीन समतलीकरण का काम भी शुरू हो गया है और अब विभाग ने अगले 6 महीने में परियोजना पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद चास शहर सहित कालापत्थर, भतुआ, पुपुनकी और कुम्हारी जैसे ग्रामीण इलाकों में निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता SB तिवारी ने बताया कि ये योजना लंबे समय से लंबित थी, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से अब निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार चास क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से ITI मोड़ में पावर ग्रिड और आदर्श कॉलोनी में कालापत्थर में नए सब स्टेशन बनाए जाने की योजना स्वीकृत की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद लोड शेडिंग और बार बार होने वाली बिजली कटौती से लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। उनकी भतुआ, काला पत्थर, लोगों को जो बिजली की समस्या हो रही थी, अनियमित विद्युत आपूर्ति की यहाँ से शिकायतें मिल रही थी, कुमरी वगैरह सर, ब्राह्मण द्वारिका, नवाडी, तो उसके लिए यहाँ 2x5 MVA का एक 33/11 के भी सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे सब स्टेशन और 11,000 फीट की लंबाई कम हो जाने से इनको निश्चित विद्युत आपूर्ति की जाएगी। बिजली की जो समस्या हो रही थी, इसमें हम लोग बहुत ही जोर देके इसमें लगे, तो आज हमारे पंचायत में जो है से शिलान्यास हुआ। इसमें सब स्टेशन बनेगा कालापत्थर की ओर से। जनता, देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनता का जितना फायदा ज्यादा से ज्यादा हम लोग दे सकेंगे, कोशिश पर हैं। कालापत्थर में सब स्टेशन जो बन रहा है, जिससे गाँव की बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्या है, जिसका समाधान होगा।
आज जगह चिन्हित किया गया और जगह चिन्हित करके शिलान्यास भी किया गया। शिलान्यास सभी विभाग का नहीं हुआ, ऐसे जगह चिन्हित किया गया, भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन हुआ। कोडरमा जिले के नगर पंचायत डोमचांच क्षेत्र में 100% साफ सफाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दर्जन भर से अधिक सफाई वाहनों की खरीदारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो सकी। हालत यह है कि बिना समुचित उपयोग के कई वाहन अब जर्जर होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इस मामले पर नगर पंचायत डोमचांच के अध्यक्ष उमेश वर्मा ने कहा कि सफाई कार्य के लिए खरीदे गए कई वाहनों की स्थिति खराब हो चुकी है, जिन्हें जल्द मरम्मत कर फिर से सफाई कार्य में उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नगर क्षेत्र में बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए आम लोगों को भी जागरूक और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। नगर पंचायत प्रशासन अब खराब पड़े वाहनों को दुरुस्त कर सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कर रहा है। पूर्व के समय में खरीदा गया है, उसमें जंग लग गया। गाड़ी जो भी गाड़ियाँ हैं वो स्टार्ट होकर शोरूम से अगर आई होगी, उसके बाद से बाहर गेट के बाहर निकला नहीं, तो कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। किसी का टायर खराब हो गया, किसी का बैटरी खराब हो गया। तो जितना अभी हम लोग को जरूरत समझ में आ रहा है, उसके अनुसार 2-4 गाड़ी को हम अभी चालू करवाए हैं और काम हो रहा है। अभी तत्काल लगन का बहुत ज़्यादा सीजन था, तो कुछ जो सफाई कर्मी हैं उन लोग कभी गैर हाजिरी के कारण कुछ कभी बाजार में दिखा गया, जो अभी के बाद वो ठीक होने का आसार है। बोकारो में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक माहौल को लेकर बीजेपी ने पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र राज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर चीराचास थाना क्षेत्र में हुए मारपीट मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। सुरेंद्र राज ने कहा कि 1 मई को नंदू आस्थान स्थित जिम सेंटर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। पीड़ित पक्ष हर्ष पांडे ने चीराचास थाना में मामला दर्ज कराया, जिसमें मेहताब अंसारी, आरिफ अंसारी समेत कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। आरोप है कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं दूसरे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हर्ष पांडे और एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीजेपी ने मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे जिले का माहौल तनावपूर्ण हुआ है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता तो बीजेपी आंदोलन करने को बाध्य होगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी का जो भी बयान आया है, उससे पूरे क्षेत्र की जनता काफी आहत है और उनको इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव जो हमारे क्षेत्र में बना हुआ है उसको भड़काने का उन्हें प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का बयान से उनको परहेज करना चाहिए, ये हमारा कहना है। नहीं, इस तरह से उटपटांग बयान नहीं देना चाहिए। एक पक्ष का बात सुन के इस तरह से बयान दे के निकल जाते हैं और ये कहना उनका कि हम जो है सो आप लोगों के लिए थाना प्रभारी को जो है सस्पेंड करवा दिए हैं, ये जो है गैर जिम्मेदाराना ये उनका बयान है। इस तरह से एक मंत्री को इस तरह से बयान नहीं दिया जाना चाहिए। राजधानी रांची में पिछले 1 सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और लू से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल प्रशासन ने बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। अतिरिक्त बेड आरक्षित किए जा रहे हैं और ओआरएस सहित जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि गर्मी के कारण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मौसम केंद्र रांची ने अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवा और थंडरस्टॉर्म की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की अपील की है। तो बहुत तेजी से है, छोटे छोटे बच्चे लोग को भी लू लग रहे हैं। बहुत सारा
बुजुर्ग लोग भी लू के चपेट में आए हुए हैं, जो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहे हैं बहुत लोगों को। और क्या बोले, राजधानी में देख रहे हैं आप कि पब्लिक नहीं है। कभी चहल पहल रहता था, अभी चहल पहल भी नहीं है। हाँ, अभी और बढ़ेगी। देखिए, जहाँ तक गर्मी के सवाल है, ये अपने भारतवर्ष के अंदर में 3 ऋतुएं आती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। और हर एक मौसम में आदमी अपना उस अनुसार में अपना परहेज और अपना जो है जो जरूरत का जो चीज खाने पीने का है, खाने पीने से सबसे पहली बात कि खाने पीने से अफेक्टेड होता है ना। तो गर्मी के मौसम में जैसे बाहर निकलते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, देखिए हम तो आम का झोरा पीते हैं, सत्तू पीते हैं, खाना दोपहर में नहीं खाते हैं, है ना। पानी का यूज ज्यादा करते हैं, तो इससे हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। और यही चीज अगर हर एक आदमी यूज करे तो हमको लगता है वो आदमी भी खाना जो है वो तो पेट भरने का चीज है, लेकिन स्वस्थ कौन सा चीज से रहा जाए, इसके लिए ये जो हमने बताया, आम का झोरा, सत्तू, है ना, और पानी पे ध्यान देना चाहिए, लिक्विड वैल्यू ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, हम महीना के 30 दिन में 25 शहर में रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और देखिए बिल्कुल अभी ठीक है। नहीं, निश्चित रूप से अभी जो क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहा है उसके चलते काफी परेशानी, और हमको लगता है कि क्लाइमेट चेंज से काफी पेशेंट की संख्या बढ़ी है। और कुछ वैसे भी हीट वेव, कभी ठंडा, कभी बारिश, तो इस क्लाइमेटिक चेंज से काफी बड़ा है पेशेंट। और खास करके हीट वेव के चलते जो भी वैसा ये होता है, उसके लिए तो हम लोग आइसोलेशन वार्ड करीब 10 बेड का बना दिए हैं। उसमें हम लोग सारी सेवाएं उससे संबंधित जो भी है हम लोग कर रहे हैं। और अभी फिलहाल में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी क्लाइमेटिक चेंज वाले जो भी पेशेंट आ रहे हैं, जिनको भी दिक्कत जिस तरह का है, हमारा अस्पताल पूरा हर तरह से तैयार है और हम लोग सब तरह से सब कुछ कर रहे हैं। निश्चित ये अभी हीट वेव से अगर बचना है तो अपने को हमेशा हाइड्रेट करके रखना है। और थोड़ा अगर मौसम में चेंज होता है तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब का पदार्पण ज्यादा हो जाता है, तो उससे भी बचने की जरूरत है। तो ये सब निश्चित रूप से ये सब चीज करनी होगी, जिससे कि हम मौसम चेंज से हम लोग बच सकें। झारखंड में गर्मी का तपीस बढ़ने लगा है और आम तौर पे इसका असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से गर्मी की तपीस लगातार बढ़ रही है, राजधानी रांची में मौसम करवट ले रहा है और साथ ही मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है कि अब जून के महीने में आप देखेंगे कि खास तौर पे जो गर्मी की तपीस है और इससे कई डिग्री जो है सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ रहा है और चिलचिलाती गर्मी में जलन, धूप और पसीना से लोग परेशान है। वही मौसम विभाग का भी मानना है कि इस भीषण गर्मी में लू और येलो अलर्ट को लेकर जो है एक अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अधिक से अधिक धूप से बचे, हीट स्ट्रोक और इसमें कई लोग जो है डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जून के महीने में गर्मी का असर अधिक देखने को मिलेगा। और खास तौर पे अगर बात करें तो संथाल के इलाके में आप देखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम हो या फिर पश्चिमी सिंहभूम हो, संथाल के इलाके दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, इन सभी इलाकों में तापमान अधिक है। हालांकि पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, खरसावां, इन सभी इलाकों में आप देखेंगे तो टेम्परेचर है। हालांकि 2-3 दिनों में मौसम थोड़ी सी बदलाव, थोड़ी सी राहत भले ही देखने को मिली है, लेकिन हल्की सी बारिश और फिर इस भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। सहयोगी संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, साधना प्लस। पाकुड़ के बैंक कॉलोनी में चोरों ने एक ऐसे घर को निशाना बनाया जहां कुछ दिन पहले ही बेटी की शादी की खुशियां गूंज रही थी। घर मालिक सुभेन चंद्र शाह की बेटी की शादी महज 1 सप्ताह पहले हुई थी और शादी के लिए खरीदे गए महंगे कपड़े, उपहार और अन्य कीमती सामान अलमारी तोड़कर चोर चुरा ले गए। पीड़ित परिवार के अनुसार घर की देखरेख कर रहा भतीजा परीक्षा देने बोकारो गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने निर्माणाधीन घर में रखी
मशीनें और गैरेज में खड़े टम्पों की बैटरी भी नहीं छोड़ी। रविवार सुबह भतीजे के लौटने पर घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एएसआई अरुण ठाकुर पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने चोरी की पुष्टि करते हुए जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। आए आज सुबह देख रहे हैं गेट खुला हुआ है, पूरा सब सामान बिखरा हुआ है। बाकी मेरा साइकिल था और बाकी वगैरह वगैरह सामान था, और जो गेट लगा हुआ था वो गेट में तोड़ फोड़ के दोनों अलमारी से सामान सारा गायब है, और मिस्त्री का सामान भी गायब है। बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और गायब। घर में कोई नहीं था। नहीं, मेरा वो छोटा भतीजा रहता था, तो कल थे नहीं, बोकारो गए थे एग्जाम देने के लिए। वहां से आने के बाद देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है, दोनों अलमारी तोड़ा हुआ है, मेन गेट भी तोड़ा हुआ है। मिस्त्री का जितना भी फर्नीचर का सामान था वो भी टोटल लेके चला गया है। लगभग कितना रुपये का सामान? लगभग 1.5 लाख 2 लाख के आसपास। मैं हम लोग कल शाम को 7 बजे तक काम करके यहाँ से गया था। सब सामान हमारा कारपेंटर टूल्स सब था, जैसे हमारा कटर मैचिंग, रंदा मैचिंग, ड्रिल मैचिंग सब कुछ रख के गया था। सब अभी मेरा जाके देख रहा हूँ, मेरा ताला तोड़ के मेरा सब सामान लेके गया है। अभी हम लोग तो काम करते हैं, हम लोगों का सामान सब चला गया। आप लोग हम क्या करेंगे? हम लोग कोई अभी टेंशन में है जो क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम। सामान से हुआ जैसे कटर मैचिंग हो गया, ड्रिल मैचिंग हो गया, जैसे 4-5 मैचिंग हो गया ड्रिल मैचिंग का ही। फिर हम लोग फिर रंदा मैचिंग हो गया, कटर मैचिंग हो गया, फिर हैंड टूल्स होता है जो रंदा फंदा, वो सब गया। सुगंध शाह के यहाँ चोरी हुआ है, तो हमने आया, छानबीन किया, पता चला कि कमरा से कुछ नया कपड़ा ले गए हैं, टेम्पू से एक बैटरी लेके चल गए हैं, और कुछ जो प्राइमर का काम करे उन लोग का मशीन लेके गए हैं। घर में ताला बंद था, कोई नहीं था। हाँ, सूचना मिला है करीब अभी आधा घंटा बाद। टाटीसिलवे में हुए अभिजीत हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद का नतीजा थी। बताया गया कि शराब पीने के दौरान अभिजीत और उसके साथ मौजूद युवकों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसी दौरान गुस्से में आरोपियों ने अभिजीत का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को घटनास्थल से दूर फेंक दिया ताकि साक्ष्य मिटाए जा सके। मामले की जांच में पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने आकाश, सुजय बेग, सन्नी मिंज और विशाल राम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में मृतक के पड़ोसी भी शामिल है। पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गांव है कोलंबी गांव, वहां पर कुछ व्यक्ति गए और वहां पर हवाई फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे वहां पर, और इसकी सूचना जितने भी लोग थे वहां पे चश्मदीद थे, इन लोग के द्वारा डराया धमकाया भी गया कि इसकी सूचना पुलिस को ना दे, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसकी गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई, और जैसे ही सूचना का सत्यापन हुआ तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में, और उसमें जो नगली थाना प्रभारी है वो भी शामिल थे। जब इस एसआईटी टीम के द्वारा जगह जगह पर जाकर छापेमारी की गई और सूचनाओं का सत्यापन किया गया, उसके पश्चात एक व्यक्ति जिनका नाम है अनूप कुमार, उनको हिरासत में लिया गया, और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र स्थित होटल एंड रिजॉर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब दर्जनों ग्रामीण अचानक रिजॉर्ट पहुंच गए और वहां मौजूद 3 युवक 3 युवतियों और संदिग्ध अवस्था में पकड़ लाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रिसोर्ट में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां और देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। ग्रामीणों ने अचानक पहुंचने से पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने रिसोर्ट परिसर में जमकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर से सटे कपाली ओपी क्षेत्र के कमारगोड़ा हरि मंदिर के पास शनिवार रात ग्रामीणों ने
गौ तस्करी के एक बड़े प्रयास का भंडाफोड़ किया। टाटा एलपीटी मालवाहक वाहन में दर्जनों गायों को अमानवीय ढंग से ठूस कर ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों ने वाहन रोककर रस्सियां काटी और जानवरों को उतारा, तब कई गायें अचेत व मरणासन मिली। एक की मौत भी हो चुकी थी। सूचना पर कपाली ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लोगों ने विरोध दर्ज कराया। गाड़ी पार होता है, पिकअप दिल्ली पहुंचती के पार होता है यहाँ पे, और यहाँ सब गिला हुआ है। अभी सपोर्ट मैन है सब, यहाँ खाना वाना सब कोई, ये सब सिर्फ दिखावा के लिए है, बस खाली बाइक से बचा हुआ है। वरना यहाँ डेली पैसा गाड़ी घुसता है रोज हम लोग सामने से, आँख के सामने डेली लड़ाई होता है हम लोग का। कुछ दिन पहले लोग गाड़ी करने को इसके था हम लोग को, मतलब ये लोग इस तरह काम करता है, मतलब डेली पैसा गाड़ी। अब अभी एलपीडी मतलब प्रयास का अभी है 50 गाड़ी एलपीडी में जा रहा है, एक गाड़ी घुसा है, सोचिए 50 गाड़ी डेली घुसता है यहाँ पे, कितना गाड़ी घुसता होगा यहाँ। और यहाँ झारखंड में गौ हत्या बैंड है, सबसे बड़ा पशुपालन यहीं पर ही है, सबसे बड़ा पशुपालन यहाँ पे है, सब जान रहे हैं। पर दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड स्थित कठालिया गांव में लेखा होड़ संताल गांव संचालक की पहल पर कुल्ही दुरुप बैठक आयोजित कर औलचिकी जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मांझी बाबा बेंजामिन मुर्मू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत संताली भाषा की औलचिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। बैठक में लेखा होड़ को ग्रामीणों ने औलचिक लिपि के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। ग्रामीणों ने बताया कि संताली भाषा की औलचिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1925 में किया था और इस वर्ष लिपि के 101 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2003 में संताली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वहीं झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर सरकारी अवकाश भी घोषित किया है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम से डाक टिकट और 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही भारतीय संविधान का संताली औलचिकी संस्करण भी प्रकाशित किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि औलचिकी लिपि उनकी पहचान है और एक लिपि एक भाषा से संताल समाज एकजुट होगा। बैठक में बच्चों को मातृ भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया तथा औलचिकी पुस्तकों का वितरण भी किया गया। आज औलचिकी लिपि का जागरूकता अभियान के तहत बैठक कुल्ही दुरुप किए। हाँ। और इस कुल्ही दुरुप में हम लोग बच्चों को औलचिकी का किताब भी दिए और बैठक में हम लोग बातचीत किए कि सरकार से मांग ये रखते हैं संताली औलचिकी प्रथम राजभाषा घोषित किया जाए और केजी से पीजी तक की पढ़ाई शुरू की जाए। चास मुफस्सिल थाना इलाके में दहेज प्रताड़ना का मामला खूनी संघर्ष में बदला। आरोप है कि दामाद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ससुर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि घायल का इलाज कराया जा रहा है। मामला चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मामरकुदार स्थित कृष्ण पूजा भंडार निवासी गौतम कुमार मिश्रा से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 8 वर्ष पहले अपनी बेटी की शादी झरिया निवासी राकेश कुमार मिश्रा से की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही राकेश कुमार मिश्रा अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और आए दिन धमकी भी देता रहता था। परिवार लंबे समय से इस विवाद से परेशान था। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर आरोपी राकेश कुमार मिश्रा अपने कुछ साथियों के साथ मामरकुदार पहुंचा और पूर्व नियोजित तरीके से अपने ससुर गौतम कुमार मिश्रा पर हमला कर दिया। इस दौरान लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी से जानलेवा वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हम दुकान में थे सर, तो आकर के सीधे हमला कर दिया और मेरा चेन था गले में, उसको भी छीन लिया और दुकान में पैसा वैसा था गला से उससे भी निकाल कर और भागा मार के। समझे वहाँ स्कूल में भी जाके एकांश मिश्रा उनका बेटा। बोकारो पुलिस अपराध और लंबित मामलों पर सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। बोकारो एसपी नाथू सिंह मीणा ने जिले के सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन से लेकर चोरी और चेन स्नैचिंग रोकने तक कई अहम निर्देश दिए गए। मासिक अपराध गोष्ठी में बोकारो एसपी नाथू सिंह मीणा ने जिले के सभी लंबित कांडों की विस्तार से समीक्षा की।
थाना प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर्स और एसडीपीओ के साथ में मासिक अपराध समीक्षा मीटिंग आयोजित की गई है। जो मुख्य निर्देश है, जो हमारे लंबित कांड है उनकी बहुत ही विस्तृत रूप से समीक्षा की जा रही है। किस किस श्रेणी के कांड है, तो सभी थाना प्रभारियों को, सर्किल इंस्पेक्टर्स को और एसडीपीओ को जिम्मेदारी के साथ ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी लंबित कांड है, खासकर उसमें जो गंभीर प्रवृत्ति के कांड है, उन कांडों का तुरंत समीक्षा करके उनका निष्पादन सुनिश्चित करें और जितने भी अननेसेसरी कांड है जो टाइमलाइन से परे हैं उनका निष्पादन करें। जहां पर अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता है वहां पर हम लोग अनुसंधान। दुमका में न्याय की राह आसान हुई। सत्र न्यायाधीश सुधांशु कुमार शशि के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस अदालत ने न केवल वर्षों से लंबित मामलों को सुलझाया बल्कि करोड़ों रुपए के समझौतों के जरिए लोगों को बड़ी राहत भी दी है। दुमका व्यवहार न्यायालय में सुबह से ही गहमागहमी रही। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक कुमार के अनुसार मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कुल 5 बेंचों का गठन किया गया था। माननीय नालसा के निर्देशानुसार झांसा के तत्वाधान में आज जेएलएसए दुमका के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि कुल 5 बेंचों का गठन किया गया था और इसमें लगभग 13,000 से अधिक वादों का निपटारा किया गया और साथ ही साथ इसमें 25 करोड़ रुपये से अधिक। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।